द्वारका एक्सप्रेसवे से झज्जर जिले के बाड़सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की राह आसान करने के लिए 6 लेन का रोड बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे गुरुग्राम के लोगों को एम्स तक जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। सरकार ने इस सड़क निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण न कर ई-भूमि नीति के तहत मोलभाव कर खरीदने की योजना बनाई है। द्वारका एक्सप्रेसवे से झज्जर जिले के बाड़सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की राह आसान करने के लिए 6 लेन का रोड बनाने की योजना तैयार की गई है। इससे गुरुग्राम के लोगों को एम्स तक जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। सरकार ने इस सड़क निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण न कर ई-भूमि नीति के तहत मोलभाव कर खरीदने की योजना बनाई है। किसानों से जमीन का मोलभाव तय करने के लिए एसडीएम रविंद्र यादव की अध्यक्षता में गुरुवार शाम 3 बजे चर्चा होगी। 5 गांव की जमीन के किसानों में से 2 गांव के किसानों को पहले चरण में मोलभाव के लिए बुलाया गया है। किसानों से चर्चा में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चरणदीप राणा व राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। इस 9 किलोमीटर लंबी सड़क में जिले के 5 गांव के किसानों की और झज्जर जिले के बाड़सा गांव की 102.33 एकड़ जमीन आती है। इसमें खेड़ की माजरा की 17.5 एकड़, धनकोट की 13.67 एकड़, बुढ़ेड़ा की 24 एकड़, माकड़ोला की 35.6 एकड़, इकबालपुर की 6.6 एकड़ और झज्जर जिले के बाड़सा गांव की 5 एकड़ जमीन ली जानी है। इसमें करीब 823 किसानों की जमीन शामिल है। योजना तैयार करते समय इस प्रोजेक्ट की लागत 272 करोड़ रुपए तय की गई थी। इसमें 207 करोड़ जमीन की लागत और करीब 65 करोड़ रुपए सड़क निर्माण का बजट तैयार किया गया था। अब जमीनों के रेट बढ़ने के बाद इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत भी बढ़ाने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1894 में 2013 में संशोधन कर जमीन अधिग्रहण फ्री सेटलमेंट का किसानों को अधिकार दिया गया। उसके बाद 2017 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव कर ई-भूमि अधिनियम लाया गया। इसके तहत किसानों की जमीन अधिग्रहित न कर उनसे मोलभाव खरीदने का नियम है, ताकि किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन का मोलभाव कर सकें। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूले। जय माता दी।